अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद सादिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्म नूर है। आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 7.2। चैप्टर नंबर 7 है, उसका टॉपिक है 7.2 आई थिंक। उसका पार्ट है मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम नापते हैं, कैसे हम मालूम करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कितना है। एट सी लेवल, समंदर की सतह पर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अबाउट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तकरीबन होता है 1,01,300 पास्कल, और या 1,01,300 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। द इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर, वो आला जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं या मालूम करते हैं, हम उसे बैरोमीटर कहते हैं, आर कॉल्ड बैरोमीटर। वन ऑफ द सिंपल बैरोमीटर इज़ अ मर्करी बैरोमीटर, एक सादा सा बैरोमीटर है, उसका नाम है मर्करी बैरोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ गिलास ट्यूब, ये मुश्तमिल होता है एक गिलास ट्यूब पर, शीशे से बनी हुई एक ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, जो कि 1 मीटर लॉन्ग होती है, और वो क्लोज होती है, क्लोज्ड एट वन एंड, और उसका एक हिस्सा या एक सिरा क्लोज होता है, बंद होता है। आफ्टर फिलिंग इट विद मर्करी, उसको मरकरी से भरने के बाद, इट इज़ इन्वर्टेड इन अ मरकरी ट्रफ, फिर हम उसे मरकरी ट्रफ के अंदर हम उसे इन्वर्ट कर देते हैं। मरकरी ट्रफ के अंदर हम उसे रख देते हैं, उस गिलास ट्यूब को। सो दे आर मरकरी इन द ट्यूब, जो ट्यूब के अंदर हमने मरकरी भरी थी वो डिसेंड होना शुरू हो जाती है, डिसेंड होती है। डिसेंड मीन नीचे होते जाना, कम होते जाना। ट्यूब के अंदर जो हमने मरकरी भरी थी उसका लेवल कम होता जाता है। एट स्टॉप्स, और आके रुकता है कहाँ पर? एट अ सर्टेन हाइट, एक ख़ास ऊंचाई पर आकर रुकता है। द कॉलम ऑफ मरकरी, वो मरकरी का कॉलम, वो मरकरी का लेवल, कॉलम मीन लेवल, जो ऊपर की जानब होता है। हेल्ड इन द ट्यूब एग्जर्ट्स प्रेशर एट इट्स बेस, वो मरकरी का कॉलम हेल्ड कर रहा होता है, लगा रहा होता है इन द ट्यूब, ट्यूब के अंदर जो मरकरी होती है वो हेल्ड कर रहा होता है या लगा रहा होता है, प्रेशर लगा रहा होता है, एग्जर्ट्स प्रेशर, प्रेशर लगा रहा होता है एट इट्स बेस, अपने निचली हिस्से पर। बेस मीन अपनी बुनियाद पर। उसकी बुनियाद क्या है? उस मरकरी कॉलम की बुनियाद जो हमने रखा हुआ वो ट्रफ है, वो ट्रफ है ना। ये फिगर 7.12 में भी दिखाया गया है, एक मरकरी बैरोमीटर। तो उसका एक टबनुमा एक बना हुआ है, उसे हम एक ट्रफ कह रहे हैं, मरकरी ट्रफ कह रहे हैं। टबनुमा जो बना है ना, गिलास का टबनुमा बना हुआ है, उसके अंदर मरकरी भी पड़ा हुआ है, हम उसे मरकरी ट्रफ कह रहे हैं। एट सी लेवल, समंदर की सतह पर, द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, एट सी लेवल द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, मरकरी के कॉलम की जो ऊंचाई होती है, above the mercury in the trough is found to be about 76 सेंटीमीटर। वो मरकरी कॉलम एक मरकरी ट्रफ के अंदर रखा हुआ हो, फिर उसकी हाइट, मरकरी की हाइट इन अ गिलास ट्यूब, वो होती है 76 सेंटीमीटर। ये किस जगह पर होती है? एट सी लेवल पे ऊपर होती है। सो प्रेशर एग्जर्टेड बाई 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एक ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई तक मरकरी भरा हुआ है। वो मरकरी फिर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है अपने बेस पर। वो द प्रेशर एग्जर्टेड मीन प्रेशर डाला जा रहा है बाई 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इतनी ऊंचाई के मरकरी से, मरकरी के कॉलम से। जनरली वो कितना प्रेशर होता है? तकरीबन वो होता है 1,01,300 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। ये जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है।
मीन इसका मतलब ये हुआ कि 76 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम हो। मीन एक गिलास हो, एक गिलास ट्यूब हो, उसको 76 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई तक मरकरी से भर दिया जाए। फिर वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। वो प्रेशर तकरीबन बराबर होता है 1,01,300 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है। और यही प्रेशर 1,01,300 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर ये बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मीन यही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सो इट इज़ कॉमन टू एक्सप्रेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक आम है या ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉमन है, ये बात कॉमन है। ज़ाहिर करना, टू एक्सप्रेस ज़ाहिर करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। मरकरी के कॉलम की ऊंचाई से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मरकरी के कॉलम की ऊंचाई से भी एक्सप्रेस करना ये एक आम बात है। जैसा कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। जैसा कि वो कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक का जब प्रेशर है वो किसी जगह पर एट अ प्लेस किसी जगह पर डज नॉट रिमेन रहता कांस्टेंट, एक जैसा नहीं रहता। हंस ताहम या इसलिए द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम मरकरी के कॉलम की ऊंचाई आल्सो वेरीज। अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब्दील होता रहता है तो मरकरी के कॉलम की जो ऊंचाई है वो भी तो तब्दील होगी ना। आल्सो वेरीज, वो भी तब्दील होती है, वेरी मैनी तब्दील होती है विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वेरी करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। अगर किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो तो मरकरी के कॉलम की जो ऊंचाई होगी वो कम होगी। और अगर किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो तो मरकरी के कॉलम की ऊंचाई ज़्यादा होगी। मीन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वेरी करती है। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब्दील होता है मरकरी के कॉलम की ऊंचाई भी तब्दील होती रहती है। मरकरी इज़ 13.6 टाइम्स गुना डेंसर, ज़्यादा डेंसिटी रखता है देन वाटर, पानी से। मरकरी जो है ना 13.6 गुना पानी से ज़्यादा डेंसिटी रखता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन होल्ड वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर अबाउट 13.6 टाइम्स द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर की मदद से अगर हम नापें, कैन होल्ड करें, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैन होल्ड करें वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर की मदद से, तो अबाउट तकरीबन 13.6 गुना बनिस्बत मरकरी के कॉलम से हमें लंबा कॉलम लेना पड़ेगा। अबाउट 13.6 टाइम्स 13.6 गुना द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम की ऊंचाई से एट अ प्लेस हमें लेना पड़ेगा। प्लेस मीन रखना पड़ेगा, एट अ प्लेस। हम इसीलिए हम एट सी लेवल समंदर की सतह पर वर्टिकल हाइट ऑफ वाटर कॉलम, तो वर्टिकल हाइट ऑफ वाटर कॉलम की जो वर्टिकल हाइट बनेगी समंदर की सतह पर वो बनेगी तकरीबन होगी 0.76 मीटर मल्टीप्लाई 13.6 इट विल बी इक्वल टू 10.34 मीटर। मीन वर्टिकल कॉलम वाटर कॉलम जो होगा ना उसकी हाइट बनेगी 10.36 मीटर। इतनी बड़ी ऊंचाई का हमें कॉलम लेना पड़ेगा और उसको फिल करना पड़ेगा वाटर से। तो फिर उसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर हम नाप सकेंगे। लिहाजा ये बहुत बड़ी लंबा रॉड पड़ जाएगा, लंबा ऊंचाई वाला, लंबी हाइट वाला रॉड लेना पड़ेगा, गिलास ट्यूब लेनी पड़ेगी। इसलिए हम वाटर कॉलम नहीं यूज़ करते टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट्स वाई वी यूज़ मरकरी कॉलम बिकॉज ऑफ मरकरी इज़ मोर डेंसर 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर। दैट्स वाई वी यूज़ मरकरी कॉलम।
दसदा हम अ गिलास ट्यूब, एक गिलास ट्यूब शीशे से बनी हुई गिलास, शीशे से बना हुआ एक ट्यूब मोर देन 10 मीटर, तकरीबन 10 मीटर लंबी इज़ रिक्वायर्ड, हमें ज़रूरत पड़ेगी टू मेक, बनाने के लिए अ वाटर बैरोमीटर, एक पानी का बैरोमीटर बनाने के लिए। पानी का बैरोमीटर मीन अ डिवाइस, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम वाटर को यूज़ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापें, तो हमें जो वाटर का कॉलम लेना पड़ेगा वो तकरीबन 10 मीटर लंबा लेना पड़ेगा। हम लेकिन वाटर बैरोमीटर ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं मरकरी कॉलम, मरकरी बैरोमीटर। बिकॉज़ वजह ये है कि मरकरी बैरोमीटर इस वजह से हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो 13.6 गुना ज़्यादा डेंसिटी रखता है वाटर से। मीन वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है एक ही हाइट पर। मिसाल के तौर पर अगर आप हाइट लें, अगर आप मिसाल के तौर पर हाइट लें 100 सेंटीमीटर हाइट लें मरकरी की और 100 सेंटीमीटर हाइट लें वाटर की इन अ कॉलम के अंदर, इन अ कॉलम ऑफ गिलास ट्यूब, तो मरकरी जो है ना उनकी दोनों की ऊंचाई एक ही है, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर मीन 1 मीटर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ना। तो मरकरी जो है ना वो 13.6 गुना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा होगा बनिस्बत वाटर से, हालांकि उन दोनों की हाइट एक जैसी है। इसलिए हमें, अगर हम वाटर बैरोमीटर यूज़ करें तो वो हमें लंबा गिलास ट्यूब लेनी पड़ेगी, तकरीबन 10 मीटर लॉन्ग गिलास ट्यूब लेनी पड़ेगी। दैट्स वाई फॉर रिवाइडिंग दिस लॉन्ग गिलास ट्यूब वी यूज़ मरकरी बैरोमीटर which is nearly 1 meter or 100 centimeter long tube, which show in a mercury barometer at 76 सेंटीमीटर। मरकरी बैरोमीटर को इस्तेमाल करते हुए हम 76 सेंटीमीटर के ऊपर जो हाइट होती है उस पर हमारा मरकरी कॉलम आता है, तो वो जो हम प्रेशर डाल रहा होता है वो तकरीबन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। वो तकरीबन बनता कितना है, बनता 1,01,300 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर एक प्रेशर का यूनिट है और दूसरा इसका यूनिट पास्कल भी हो सकता है, प्रेशर का यूनिट।